जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा था, जिसे हम यौम दिफा पाकिस्तान के नाम से भी मनाते हैं। और पाकिस्तानियों को कहां पर बेवकूफ बनाया गया। आज यौम दिफा है और जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की। कंट्रोल उदय 22-25 साल की उम्र तक तो यही लगता था कि हम लोग जो है ये वन साइडेड जीते थे। हम लोगों ने बहुत नुकसान किया इंडिया का। कि अगर मैं 1965 की तरफ जाऊं, 6 सितंबर जबकि ये वाक़या हुआ, भारत ने अचानक अनअनाउंस्ड एक जंग मुसल्लत कर दी, पाकिस्तान पे हमला कर दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। किसको याद नहीं होंगे एम आलम जैसा बहादुर एक पायलट जिन्होंने 2 मिनट से कम टाइम था जिसमें उन्होंने 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत के 5 तैयारे दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया एम आलम ने। तारीख में कोई वाकया नहीं था 1 मिनट में इतने जहाज गिराने का। कैसा लगा मेरा मजाक? ये कहते हैं कि हमने 6 सितंबर को इंडिया के बहुत सारे जो जहाज हैं वो गिरा दिए थे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसको असल में ये यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ नफरत को पाकिस्तान में गूंदने के लिए, उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए। इस दिन को लेकर बहुत सारी सच्ची और झूठी बातें लोगों में गर्दिश कर रही हैं। हम लोगों ने इंडिया को भगा दिया, तो जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो वो लोग भी यही समझते हैं। हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। नहीं हम लोग जिस गलतफहमी में या खुशफहमी में मुब्तला हैं, वो भी सेम उसी गलतफहमी और खुशफहमी में मुब्तला हैं कि ये सब कुछ प्लान पाकिस्तान ने किया था और जानबूझ के ये करवाया गया था। पाकिस्तान ने कभी कोई जंग नहीं जीती और 1965 की जंग भी पाकिस्तान हार गया। लेकिन इसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में 28 जुलाई 1965 को 1965 पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 पाकिस्तानी फौजी सादा कपड़ों में, यानी आम लोगों के कपड़ों में, इन्होंने जम्मू के रास्ते, कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करवाई थी। और इनका ख्याल ये था कि ये लोग वहां जाएंगे और मकामी आबादी के साथ मिलके भारत के खिलाफ बगावत करेंगे। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने जब देखा कि कुछ अजनबी किस्म के लोग देहातों में फिर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद उनको मारा गया, भगाया गया और वो ऑपरेशन जो था नाकाम हो गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके जवाब में फिर इंडिया ने दूसरा फ्रंट लाहौर में खोला। अच्छा, 150 सिपाही थे, 150 लाहौर में, 150 सोल्जर थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को रोके रखा 5 दिन तक। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसके बाद 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए, और वो भी मतलब है घुटने तो इन्होंने टेकने शुरू कर दिए थे 6 दिन के बाद। कि जो पैनिक की हालत में थी इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी दिल्ली के दरवाजे पे पहुंच सकती थी, अमृतसर को फतह कर सकती थी, और भी बहुत से वाकयात हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 6 सितंबर 1965 की जंग हुई थी, उसका आगाज पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को उकसाया था। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती कि पाकिस्तान ने उकसाया। जी, तो मेरे पीछे ये MiG-21 का वो टुकड़ा है जो कि आप सब ने पहचान लिया होगा। जब हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज दिया था भारत को, उनके नापाक अजाइम को खाक में मिलाया था, अभिनंदन आपको याद होगा, इस टुकड़े समेत, इस तैयारे समेत गिरा था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
हमारी किताबों में, हमारी हिस्ट्री की किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, वो ठीक होता है। बहुत सारी ऐसी किताबों जो कि ऑथेंटिक नहीं है, अच्छे ऑथर्स की नहीं लिखी हुई, उन्होंने ये तरीक को मसक करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान इंडिया से 1965 में जीते थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 1965 की जंग शुरू किसने की थी, आप क्या जानते हैं? हम वो जानना चाहते हैं। नहीं, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इंडिया ने ये छेड़खानी की थी हमारे साथ, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिफेंड किया था, और जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि अल्लाह की गायबी मदद भी बहुत ज़्यादा हमें हुई थी, और जो हमारे शोधा थे जिन्होंने जाम शहादत नोश की थी, उनका बड़ा क्रेडिट था इसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे बड़ों के बकौल। और ये जंग जीता कौन था? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहते हैं कि हम लोग ये जंग जीते थे, और हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जीते थे। जो रियलिटी बेसिस हैं जिस पर थोड़ा सा स्टडी किया था कि इसका कोई नताइज नहीं निकला था, जस्ट हमने अपने जानों का ज़िया किया था, उन्होंने भी और हम लोगों ने भी, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया था, और इकोनॉमी को हम लोगों ने अपने डैमेज किया था। बस यही हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, कोई इसका नताइज नहीं निकले थे। उसके बाद पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई, और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये स्किल्स कहाँ से आई, ये महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर। एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से 2-4 किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दुनिया भी मानती है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेज में शुमार की जाती है। कौन था? राजस्थान में उनके हवाई अड्डे हमने तबाह कर दिए। पाकिस्तानी फिजाइये की कारकर्दगी कहा जाता था, तारीख में से कोई मिसाल नहीं है। कि हम अक्सर भारतीय मूवीज देखते हैं तो उसमें जो उनके हीरो होते हैं लाइक अजय देवगन, सनी देओल, वहाँ पे तो बड़ा वो दिखाते हैं कि जी वो बड़े बहादुर होते हैं और न जाने क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टंट कर रहे होते हैं ना। लेकिन रियल लाइफ में जो उनके हीरो हैं अभिनंदन, वो कैसे नीचे गिरे, हमारे फौजियों को सलाम है कि उन्होंने कैसे उनको नीचे गिराया। फिल्में बनाते हैं तारे ज़मीन पर, लेकिन हकीकत ये होती है कि तारे सीधे ज़मीन पर आ गिरते हैं। नहीं हकीकत ये है कि देखें, हम लोग बहुत नादान लोग हैं, कोई भी हो। हकीकत कोई हमें कह देता है कि ये जंग जैली थी, ये था, लेकिन इसका सच अभी तक नहीं पता चल सका। बेसिकली हैं तो वो हमारे दुश्मन ही हैं, हिंदू कभी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारी ये ख्वाहिश है कि इनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात रहें। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी। अयूब खान को मिस गाइड किया गया था, तो उन्होंने आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में तैनात कर दी थी, और उन्हें कहा भी गया था कि इंडिया की जानिब से रिएक्शन आएगा और डेफिनेटली इंडिया इस पर चुप नहीं बैठेगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया, जो कि हम सोच नहीं सकते थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और वो लाहौर और सियालकोट में एंटर हो गए। और हमारी फौजें क्योंकि उस वक्त कश्मीर में थी, तो इसलिए यहाँ पर लड़ने के लिए कोई नहीं। मैं इस चीज़ को तो नहीं मानता कि जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग की, मैं नहीं मानता, क्योंकि हम अब मुल्क बने भी कुछ टाइम हुआ था और हम कमज़ोर थे। 18 साल हुए थे जी, 18 तकरीबन 18-19 साल हुए होंगे। तो मैं इस चीज़ को तो नहीं मानूंगा कि हमारा तो मुल्क कमज़ोर था, कमज़ोर कभी अटैक नहीं करता, तो हो सकता है कि शरारत इंडिया ने ही की हो। और ये अंजाम है। वो तो कह रहे थे जिमखाना में शाम को चाय पियेंगे, आपको बताया नहीं था? बीबीसी ने खबर जारी कर दी थी जी। इतना यकीन है, लाहौर के अंदर तक तो वो आ गए थे, 150 आदमियों के साथ हमला रोक दिया। ये पता नहीं